हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमिटी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे 7 ने अपनी पास्ट की मेमोरीज को अनलॉक कर दिया तो 13 को ढूंढने के लिए निकल गया था। एंड इधर 13 प्लम विलेज अपने पापा के पास आ गई थी इनसे बानकाई सीखने के लिए, जो इसके टीचर ग्रीन फीनिक्स ने इसे ऑर्डर दिया था। फिर इधर हम 7 और डाइबो सर को देखते हैं जो जुवाबू सिटी में इधर उधर घूम रहे होते, 13 को ढूंढ रहे होते। तभी इनके सामने एक होटल आ जाता है। डाइबो सर चलिए कुछ खा लेते हैं। गधे भूलो मत, अभी खाना खाने का टाइम नहीं, मिस 13 को ढूंढने का टाइम है। लेकिन चलो पहले कुछ खाई लेते हैं, मुझे भूख लगी है। एंड फिर ये लोग इस होटल में आ जाते हैं और इस आदमी के पास आके बैठ जाते हैं जो कि काय का मास्टर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। एंड काय शायद तुम्हें याद ही होगा, वो बिल्ली जिसके पास सैड सॉन्ग टेक्निक होती है। एंड तभी 7 इस वेटर से इसका पेपर ले लेता है और उसमें 13 की ड्राइंग बना के पूछता है, इसको देखा है आपने कहीं? ये किसी इंसान की फोटो है क्या? इधर लाओ, तुमसे अच्छी ड्राइंग तो मैं एक मुर्गा होके बना सकता हूँ। नहीं डाइबो सर, ये मिस 13 नहीं मिस्टर 13 लग रहा है। एंड तभी ये वेटर इस पेपर को लेके इसमें मिस 13 की ड्राइंग बना देता है। हाँ, लेकिन तुम कैसे जानते हो इसको? उधर देखो। एंड असल में इसकी दुकान में और पूरे के पूरे जुवाबू सिटी में 13 के नाम के बाउंटी पोस्टर्स लगे थे। एंड जो भी 13 को जिंदा या मुर्दा पकड़कर शैडो किलर लीग के लीडर के पास लेके जाएगा, उसको शैडो किलर लीग का लीडर 1 लाख सोने के सिक्के देगा। इसीलिए सारे के सारे किलर्स इस समय 13 के ही पीछे पड़े हुए थे और इसे ढूंढ रहे थे। अरे नहीं डाइबो सर, हमें मिस 13 को बचाना होगा, पहले खुद को तो बचा लो। नीचे देखो। एंड तभी ये देखता है कि 13 के पोस्टर के ठीक नीचे इसका खुद का पोस्टर लगा हुआ था, जिसे अचानक से ये वेटर भी देख लेता है। एंड इसे थोड़ा शक हो जाता है, इधर आओ जल्दी 7। एंड तभी डाइबो सर 7 के मुंह पे पेंटिंग कर देते हैं, जिससे ऑब्वियसली कोई गधा भी बेवकूफ नहीं बनता, लेकिन पता नहीं कैसे ये बन जाता है। एंड तभी 7 को इन लोगों की बातें सुनाई देती है जो 13 के बारे में बात कर रहे होते हैं। एंड इन्हें थोड़ा सा बेवकूफ बनाकर 7 को पता चल जाता है कि मिस 13 इस समय प्लम विलेज में है अपने पापा के साथ। लेकिन तभी 7 के कई साल पुराने एक्सपायर जूस को जब ये किलर पीता है तो इसके मुंह पे ही थूक देता है। एंड 7 जब उसे साफ करता है तो उसके साथ ही अपने मुंह की ड्राइंग को भी हटा देता है, जिससे इन सबको 7 का असली सच पता चल जाता है। एंड ये सारे के सारे किलर 7 को घेर लेते हैं, डाइबो सर को पकड़ लेते हैं। ये सारे 7 पर अटैक करने वाले होते हैं। 7 इसे लड़ भी नहीं सकता था क्योंकि इन लोगों ने डाइबो सर को पकड़ा हुआ था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे, लेकिन तभी ये आदमी इन सबको अपने मैजिक से पकड़ लेता है और एक सैड सॉन्ग गाने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे काय गाता है। एंड जैसे ही अपना सैड सॉन्ग टेक्निक यूज करता है, ये सारे के सारे अपनी दुख भरी दुनिया में खो जाते हैं। एंड ये मास्टर 7 और डाइबो को लेके वहाँ से निकल जाता है। होश में आओ, होश में आइए डाइबो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया म्यूजिक मास्टर। कोई बात नहीं, तुम लोगों को बस इसके बदले मेरे गाने सुनने होंगे। मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को प्लम विलेज भी छोड़ दूंगा, मैं उधर ही के रास्ते से जा रहा हूँ। एंड फिर 2 दिन तक लगातार इस मास्टर की बैलगाड़ी पे बैठकर इसके गाने को सुनते सुनते 7 और डाइबो सर फाइनली प्लम विलेज आ जाते हैं, जहाँ पर इस समय मिस 13 थी। जब ये दोनों 13 के घर के अंदर घुसते हैं, ये लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि इनके सामने डाचुन, 11 और एक बूढ़ा आदमी साथ में एक दूसरे को पकड़ कर बैठे हुए थे। एंड असल में 11 यहाँ अपने घर में एक सीक्रेट स्क्रॉल को चोरी करने आई थी। एंड क्योंकि डाचुन इसका बॉडीगार्ड था तो इसलिए ये भी इसके साथ आया था। लेकिन क्योंकि इस समय 13 के पापा घर में नहीं थे, इसीलिए इनका सामना इस घर के गार्ड से हो जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। एंड इवन दो डाचुन और 11 दोनों ही बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ये बूढ़ा अकेले इन दोनों को अपने मैजिक ब्रूम अपने कुंफू से बजा रहा होता है। एंड जब डाचुन देखता है कि 11 को ये बूढ़ा आदमी बहुत गंदा मार रहा होता है, तभी इस बूढ़े गार्ड को अपने 7 डे गोल्ड लॉक से पकड़ लेता है, जिसे अपने बॉडी गार्ड रूल्स के मुताबिक 7 दिनों तक नहीं खोल सकता था। एंड इसी सही मौके का फायदा उठाकर 11 इस घर के अंदर जाने लगती है। लेकिन तभी ये बूढ़ा आदमी 11 को अपने डिवाइन रोब से पकड़ लेता है, जिसमें जो भी पकड़ा जाता है वो अपनी की एनर्जी को यूज ही नहीं कर सकता, जिसकी वजह से अब ये भी यहाँ इन दोनों के साथ 7 दिनों के लिए फंस गई होती है। एंड ये लोग असल में यहाँ 2 दिन से ऐसे ही फंसे हुए थे। एंड जब 7 और डाइबो सर इन लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, तब ये दोनों भी इन लोगों के साथ फंस जाते हैं और 2 दिनों तक ये लोग भी इन लोगों के साथ यहीं बैठे रहते हैं। एंड फिर 4 दिन बाद जाके 13 के पापा और 13 वापस घर आ जाते हैं। एंड 7 अब जाके इतने दिन बाद उसकी प्यारी 13 को देखता है। एंड जैसे ही 13 7 को देखती है, ये भी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों इसे ना जाने का नाटक करने लगती है ये। एंड तभी इसके पापा इससे पूछते हैं, तुम इसे जानती हो 13? नहीं। जिसको सुनकर 7 बहुत सदमे में चला जाता है और इन तीनों को एक साथ इनके घर के प्रिजन में बंद कर दिया जाता है। एंड असल में 13 ने ऐसा जानबूझकर किया होता है क्योंकि ये जानती थी कि 7 की लाइफ भी खतरे में है। इसीलिए अगर 7 यहाँ जेल में रहेगा, यहाँ इसके पापा के घर में, तो कोई भी शैडो किलर यहाँ नहीं आएगा 7 को खत्म करने के लिए। एंड 7 सेफ रहेगा। 7 यहाँ बेचारा इन सब के साथ बंधा था और 13 यहाँ अपने पापा के साथ रोज बानकाई की ट्रेनिंग कर रही थी। वही एग्जैक्ट मूव जो ग्रीन फिनिक्स ने शैडो किलर लीग के लीडर के ऊपर यूज किया था। एंड देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। ग्रीन फिनिक्स को लगा था कि 13 को बहुत टाइम लगेगा बानकाई सीखने में, लेकिन 13 बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में बानकाई सीख जाती है और तैयार हो जाती है शैडो किलर लीग के लीडर के पास वापस जाकर उसे खत्म कर अपने मास्टर ग्रीन फिनिक्स का बदला लेने के लिए। ये जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है, बहुत सारे किलर्स इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन अब 13 वो 13 नहीं थी जो ये थोड़े दिनों पहले थी। इसके सामने 5 सुपर स्ट्रॉन्ग किलर्स आते हैं जिनकी रैंकिंग टॉप 100 में थी, लेकिन 13 एक एक करके अकेले इन सबको खत्म कर देती है। एंड फिर
इधर हम शैडो किलर लीग के लीडर को देखते हैं, जिसके पास सिर्फ एक साया रोबोट नहीं बल्कि इसके पास साया रोबोट्स के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। एंड फिर ये मासुजाका से कह के न्यूज फैला देता है कि ग्रीन फिनिक्स अभी भी जिंदा है और क्रोकोडाइल वैली में लॉक्ड है 13 को पकड़ने के लिए। एंड असल में ये कुछ भी करके 13 को पकड़ना चाहता था, क्योंकि ये डर गया था पहले तो ग्रीन फिनिक्स के स्वॉर्ड सेल्स, और 13 को भी वही स्वॉर्ड सेल आती है, और इसे ये भी लग रहा था कि 13 को भी इसके सीक्रेट पावर का पता चल गया है कि ये सिर्फ इल्यूजन्स बना सकते हैं और इसके पास एक हाथ भी नहीं है। एंड तभी ये बोलता है, कुछ भी करके 13 को पकड़ के मेरे सामने लाओ, और हाँ अपने साथ तुम लोग इसको लेके जाओ। एंड फिर हम 9 को देखते हैं। एंड असल में पास्ट में 7 जिस एक्सपेरिमेंट से बनाया गया था उसी एक्सपेरिमेंट से ये आया। एंड सबका मानना है कि 7 से भी ये बहुत ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी मासुजाका कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये 7 से ज्यादा फास्ट। लेकिन अगले ही पल 9 इसके पीछे था और इसकी स्वॉर्ड मासुजाका के गले के पास। शिमेन और मासुजाका एकदम डर जाते हैं, क्योंकि सच में 9 की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट थी, शायद पूरी दुनिया में समय सबसे ज्यादा फास्ट। एंड तभी 9 कहता है, 7 बस एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था और मैं उस एक्सपेरिमेंट का बेस्ट रिजल्ट, मुझे उससे कंपेयर मत करो, अब चलो। एंड फिर 9 वहाँ से चला जाता है। एंड ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और वो तुम्हें आगे देख जाएगा। एंड फिर इधर हम इन तीनों को देखते हैं जो अभी तक यहाँ जेल में बनते हैं। अरे हाँ याद आया, ओए फे बाहर और मुझे मेरी स्वॉर्ड दो। एंड अब जाके इसका दिमाग चलता है और फे बाहर आकर 7 को उसकी स्वॉर्ड दे देता है, जिससे ये खुद को और इन लोगों को आजाद कर देता है। लेकिन तभी ये गार्ड इन लोगों पर फिर से अटैक कर देता है। एंड अब जब ये 7 को इसकी स्वॉर्ड के साथ देखता है, इसको याद आ जाता है और ये समझ जाता है कि 7 वही शैडो किलर है जिसने एक बार इसके सबसे ज्यादा खतरनाक ट्रैप को बहुत आसानी से पार कर दिया था। एंड असल में 2-3 साल पहले इसने एक ट्रैप बनाया था जिसमें एक लड़की बंद थी और उस लड़की की प्रोटेक्शन एक रेड ड्रैगन कर रहा था। लेकिन क्योंकि पास्ट वाला 7 इतना ज्यादा ओपी था, वो आसानी से इस लड़की को बचाकर वहां से ले गया था, जिसकी वजह से ये पागल हो गया था और तब से आज तक ये बहुत गुस्से में रहता है। एंड आज ये 7 के साथ एक शर्त लगाता है फिर से कि अगर पिछली बार की तरह इस बार भी 7 ने डाइबो सर को इसके ट्रैप से छुड़ा लिया तो ये इन तीनों को वहां से जाने देगा। एंड इस बार भले ही पिछली बार की तरह एक असली ड्रैगन तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये ट्रैप बहुत ज्यादा खतरनाक था। लेकिन जैसा कि तुम्हें अब तक पता चल गया होगा कि हमारे 7 की रिफ्लेक्स स्पीड और इसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी होती है। 7 एक बार फिर से इसके ट्रैप को फेल कर देता है और डाइबो सर को बचा लेता है, और इसीलिए इनकी शर्त के मुताबिक 7, डाइबो सर और डाचुन वहां से निकल जाते हैं। एंड इन्हें इधर गेट के बाहर 11 बैठी हुई दिखती है, जो 7 को 13 के बारे में सब बता देती है, और ये भी कि 13 की लाइफ खतरे में है क्योंकि शायद वो क्रोकोडाइल वैली ग्रीन फिनिक्स को बचाने के लिए जा रही है, जो कि ऑब्वियसली एक ट्रैप है 13 को पकड़ने के लिए। लेकिन तभी 7 कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं मिस 13 को कुछ भी नहीं होने दूंगा, जिसको सुनकर ये बहुत खुश हो जाती है। एंड फिर डाचुन से कहती है, तो चले बॉडीगार्ड, हाँ चलिए। एंड फिर इधर हम देखते हैं 7 और डाइबो सर क्रोकोडाइल वैली की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन तभी 7 को एक ग्रेवयार्ड दिखता है, जिसको देखते ही 7 को उसकी पास की मेमोरीज याद आने लगती है। 7 एक ग्रेव के पास जाता है, जिसको देखकर पता नहीं क्यों लेकिन इसे अंदर से बहुत ज्यादा दुख होने लगता है। एंड तभी इन दोनों को अपने बगल में आइलेस दिखता है, वही जिसके साथ हमारे 7 की एपिसोड 6 में बहुत खतरनाक लड़ाई हुई थी। एंड तभी 7 कहता है, तुम अगर मुझसे फिर से लड़ने आए हो तो जल्दी आओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिस पे आइलेस बोलता है, तुम्हारी ग्रेव भी यहाँ पे होनी चाहिए थी, तुम्हें 2 साल पहले ही मर जाना चाहिए था उस लड़की के साथ। एंड इसको सुनते ही 7 का सर दर्द के मारे फटने लगता है। एंड आइलेस फिर से अपने मोतियों से 7 को घेर लेता है। तुम्हें तुम्हारी सारी मेमोरीज याद नहीं है ना शैडो किलर, मैं याद दिलाता हूँ। कई साल पहले जब स्टैन आइलैंड और जुवावू सिटी में लड़ाई हुई थी और हमें पता चला था स्टैन आइलैंड की बढ़ती स्ट्रेंथ के बारे में, तब जुवावू सिटी में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया गया था। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिससे हम दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग और खतरनाक किलर को बना सके। 21,000 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें सिर्फ तुम अकेले जिंदा बचे थे। तुम्हें जुवावू सिटी का एक ऐसा हथियार बनाया गया था जो एक परफेक्ट किलर था, जिसको ना तो कोई रोक सकता था और ना ही कोई मार सकता था। तुमने अकेले स्टैन आइलैंड के किंग को खत्म कर जुवावू सिटी को दोबारा से टॉप पर ला दिया था। तुम्हारी ताकत का सच में पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं था। तुम दिन पर दिन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे, जिस वजह से लीडर को तुमसे डर लगने लगा। उन्हें लगने लगा था कि अगर तुमने कभी उन्हें धोखा दिया तो तुम अकेले पूरे शैडो किलर लीग को खत्म कर दोगे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो तुम्हें खत्म कर देंगे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि वो तुम्हें ऐसे नहीं मार सकते थे। इसीलिए लीडर ने एक लड़की को हायर किया, एक लड़की जिसने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर तुम्हारे लिए जानबूझकर एक ट्रैप में फंस गई। एक ऐसा ट्रैप जिसकी रखवाली जुवावू सिटी का एक सीक्रेट ड्रैगन कर रहा था, जिसपे अगर किसी किलर ने आग भी उठाया तो वो तुरंत ही पूरे जुवावू सिटी का दुश्मन बन जाएगा। लेकिन तुमने एक पल भी ना सोचा और उस लड़की को बचाने के लिए ना तो सिर्फ उस सीक्रेट ड्रैगन से लड़ गए बल्कि उसे खत्म भी कर दिया, जिस वजह से तुम लीडर के जाल में फंस गए और जुवावू सिटी के सारे किलर्स तुम्हारी जान के पीछे पड़ गए। हालांकि तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी, लेकिन फिर भी वो सब एक साथ मिलकर भी तुम्हें मार ना पाए। तुम्हें जिसने मारा वो खुद वो लड़की थी जिसकी तुम रखवाली कर रहे थे। तुम्हें जिसने मारा वो खुद तुम्हारा प्यार था, जिसके लिए तुम पूरी दुनिया से लड़ गए थे। हालांकि तुम्हारे मरने के बाद उस लड़की ने भी अपनी जान दे दी थी, लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, तुम अपनी किस्मत
को बदल कर जिंदा बच गए। अब सवाल ये नहीं है कि तुम जिंदा कैसे बच गए, सवाल ये है कि अब तुम क्या करोगे, कैसे अपना बदला लोगे शैडो किलर, किस किस से बदला लोगे और किस तरह बदला लोगे। लेकिन हाँ शैडो किलर, जुवावू सिटी पे अपनी आंख उठाने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। एंड तभी हम देखते हैं इस पूरी कहानी को सुनकर पास्ट वाला 7 होश में आने वाला होता है इस पूरे के पूरे जुवावू सिटी को मिट्टी में मिलाने के लिए। लेकिन तभी हमारा 7 पास्ट वाले 7 को गले लगा लेता है। ये पास्ट वाले 7 को वो दे देता है जो इसे कभी भी नहीं मिला। ये पास्ट वाले 7 के अंदर की हेट्रेड और गुस्से को अपने अंदर के प्यार से खत्म कर देता है। एंड तभी 7 आइलेस से कहता है, नहीं मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहता क्योंकि अब मैं वो नहीं हूँ जो मैं था। एंड इसको सुनकर आइलेस एकदम शॉक्ड रह जाता है एंड अपनी मोतियों को वापस बुला लेता है और कहता है, तुम सच में बदल गए हो शैडो किलर, तुमने एक बार फिर से अपनी किस्मत को बदल दिया। मैंने देखा था कि तुम अपने पास्ट को जानने के बाद अपने आप पर काबू खो दोगे और मुझे खत्म कर दोगे और फिर शायद पूरे जुवावू सिटी को भी, लेकिन लगता है तुमने मुझे कुछ और दिनों की जिंदगी दे दी। एंड ये कह के आइलेस वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी 7 कहता है, आइलेस कभी तुम्हारे पास टाइम हो तो चिकन आइलैंड आना मेरी बार्बर शॉप पे, मैं तुम्हें फ्री में हेयर कट मतलब साथ में बैठ के बात करेंगे हम लोग। एंड तभी आइलेस कहता है, हाँ जरूर। और फिर ये वहाँ से चला जाता है एंड 7 और डाइबोसर वापस से क्रोकोडाइल वैली की तरफ जाने लगते हैं। एंड तभी डाइबोसर इसे कहते हैं, 7 तुम सच में किसी से बदला नहीं लेना चाहते जबकि उन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। नहीं डाइबोसर, क्योंकि आइलेस को पूरी बात नहीं पता थी। उस लड़की ने मुझे धोखा नहीं दिया था। जैसा कि आपको पता होगा कि उस लड़की ने जो स्वॉर्ड मेरे अंदर घुसाई थी उसमें एक पॉइजन था जिससे मैं अपने पूरे पास्ट को भूल गया था। मुझे लगता है कि उस लड़की ने ऐसा इसलिए किया था ताकि मैं अपने सारे पास्ट को भूल जाऊं और एक नई जिंदगी जी सकूं, ठीक वैसे ही जैसे मैं अभी जी रहा हूं। एंड ये था भाई हमारे 7 का पास्ट। एंड हमारे 7 ने प्रूव कर दिया कि ये क्यों वन ऑफ द बेस्ट मेन कैरेक्टर्स इन ऑल ऑफ द एनिमेस। क्योंकि ये चाहता तो पूरे जुवावू सिटी से बदला ले सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया क्योंकि अब ये बदल चुका था। ये अब वो हेट्रेड और रिवेंज से भरा हुआ एक किलिंग मशीन नहीं था, बल्कि अब ये एक सच्चा और अच्छा इंसान बन चुका था। एंड ये समझ चुका था कि ये जिंदगी इसको उसी लड़की की वजह से मिली है। एंड फिर इधर हम क्रोकोडाइल वैली में देखते हैं जहाँ पर 13 सच में आ गई थी ग्रीन फिनिक्स को बचाने के लिए। आते इसके ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं जिनको ये आसानी से खत्म कर देती है और ग्रीन फिनिक्स के पास आ जाती है जो यहाँ पर बंधा हुआ था। एंड ये ग्रीन फिनिक्स असल में असली ग्रीन फिनिक्स नहीं बल्कि एक दूसरा किलर था जो 13 के ऊपर अटैक कर देता है। एंड तभी 13 को ढेर सारे और भी किलर्स घेर लेते हैं और मासुजाका भी वहाँ पर आ जाती है। एंड 13 इनके ट्रैप में फंस भी जाती है, लेकिन जैसे ही मासुजाका इसके मास्क को हटाती है इसे पता चलता है कि ये 13 नहीं बल्कि हमारा 7 था और जो चिड़िया यहाँ पर थी ये डाइबोसर थे। एंड 7 और डाइबोसर ने इन लोगों को उल्टा बेवकूफ बना दिया होता है। एंड तभी 7 अपनी सीजर से मासुजाका के बाल ही उड़ा देता है और इससे पहले कि ये लोग डाइबोसर को कुछ करते 7 इन सबको निपटा देता है। एंड ये दोनों भाई 13 को बचाने के लिए इन लोगों के इतने खतरनाक ट्रैप में घुस गए होते हैं जहाँ पर ऑब्वियसली मासुजाका के साथ शिमेन भी होता है जो कि एक बहुत ही खतरनाक शैडो किलर होता है जो 7 पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी 7 अपने डेमन किलर स्वॉर्ड का यूज करता है जिसे शिमेन अपने ब्लैक रॉक शील्ड से पकड़ लेता है। एंड शिमेन की इस ब्लैक रॉक शील्ड की वजह से 7 इसके ऊपर अटैक ही नहीं कर पा रहा होता। लेकिन तभी इधर ऊपर हम 9 को देखते हैं जो इस समय का दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट किलर और 7 का सक्सेसर होता है। एंड तभी ये कहता है, इन दोनों की फाइट कितनी बोरिंग है। एंड तभी ये नीचे जाके एक बार में आसानी से शिमेन के इस ब्लैक हार्ट रॉक शील्ड को काट देता है और शिमेन से कहता है, वापस जाओ शिमेन, इसे मैं मारूंगा। एंड असल में शिमेन भी क्योंकि इससे थोड़ा सा डर रहा होता है इसलिए चुपचाप ये वापस लौट भी जाता है। एंड तभी ये 7 को उसकी स्वॉर्ड वापस दे देता है और कहता है, तो तुम थे इस दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट किलर मुझसे पहले, हाँ? तो आओ चलो देख ही लेते हैं कि कौन जीतेगा, आज का स्ट्रॉन्गेस्ट किलर या पास्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट किलर। एंड तभी डाइबोसर इसे ऊपर से गोली मार देते हैं, लेकिन 9 इनकी गोली के साथ साथ इनकी गन को भी बीच से काट देता है अपने एक ही अटैक से। एंड ये अपने अगले अटैक से डाइबोसर को मारने वाला होता है, लेकिन सही टाइम पर 7 इसे रोक देता है। लेकिन तभी ये अपने अगले अटैक से 7 को थोड़ा सा इंजर्ड कर देता है एंड कंटिन्यू 7 पर अटैक करने लगता है। एंड ये सच में 7 से बहुत ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग होता है। एंड भाई ये 7 को मार ही देता है, लेकिन वो तो सही टाइम पर 7 अपनी डेमन किलर स्वॉर्ड का यूज कर खुद की जान को बचा लेता है। एंड 7 समझ जाता है कि इसने अगर एक भी गलती की तो ये मारा जाएगा। 9 अपनी स्वॉर्ड को वहीं पर छोड़ देता है और कहता है, मुझे तुम्हारी स्वॉर्ड काफी पसंद आई। एंड तभी अगले ही पल ये 7 के सामने होता है एंड ये 7 के हाथ को ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से इसकी डेमन किलर स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है एंड ये 7 को दूर अपनी एक किक से फेंक देता है। 7 समझ जाता है कि 9 इससे बहुत ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग है। एंड तभी 9 7 की डेमन किलर स्वॉर्ड को उठा लेता है एंड ये भी स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकता था। एंड तभी ये 7 से कहता है, आओ अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस डेमन किलर स्वॉर्ड को सही से कैसे यूज करते हैं। एंड तभी ये स्वॉर्ड के सारे पार्ट
स्वॉर्ड से 7 के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे 7 किसी तरह अपनी सिजर का यूज कर खुद की जान को तो बचा लेता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। ये स्वॉर्ड तो कमाल है। 7 समझ जाता है कि वो इसे नहीं हरा सकता और इसका मरना पक्का है, लेकिन 7 ये भी जानता था कि वो मर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे डायबोसर 13 और अपने पूरे चिकन आइलैंड को जो बचाना था। एंड तभी ये दोबारा से खड़ा हो जाता है और डायबोसर को इससे बचा लेता है। एंड फिर इन दोनों का राउंड 2 शुरू हो जाता है। पहले तो 9 इसके ऊपर 7 की डेमन किलर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे 7 किसी तरह बचता है। फिर ये 9 के ऊपर अटैक कर अपनी डेमन किलर स्वॉर्ड को इससे किसी तरह छीन लेता है एंड 9 के ऊपर अटैक कर इसे दूर फेंक देता है। एंड अब भाई 7 इसको बचाने लगता है। एंड ये अपनी फाइट में ज़ाय की सीक्रेट चप्पल अटैक, जेन का थंब कुंफू का भी यूज कर रहा होता है। ये आखिर किस अजीब तरह से लड़ रहे हो तुम। एंड तभी 9 गुस्सा आ जाता है एंड दोबारा से इसके ऊपर अटैक कर देता है। एंड फिर इन दोनों की बहुत ही कमाल की फाइट होती है, लेकिन आखिरी में हमारा 7 प्रूव कर देता है कि उसकी सिजर का कोई तोड़ नहीं। एंड 7 अपनी सिजर और डेमन किलर स्वॉर्ड का एक साथ यूज कर 9 के बीच से इसकी तलवार को काटकर अपनी सिजर को निकाल देता है एंड इस बैटल को जीत जाता है और फिर वहीं पर बेहोश हो जाता है। डायबोसर इसे जल्दी से लेके वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं 9 अभी मरा नहीं होता एंड असल में इसके अंदर भी एक डीमन की पावर होती है। लेकिन तभी शिमेन यहाँ नीचे आ जाता है एंड अपने अर्थ मैजिक का यूज कर इन सबको यहीं पर क्रोकोडाइल वैली में सील कर देता है, जिससे ये दोनों अब यहाँ से निकल नहीं सकते थे। एंड तभी हम देखते हैं असली 13 भी वहाँ पर आ जाती है एंड मासुजाका इससे कहती है, अच्छा हुआ तुम भी यहाँ पर आ गई, अब आज ही के दिन हम तुम दोनों को मार सकेंगे। एंड तभी हम देखते हैं 13 अपने बानका अटैक का यूज करती है, लेकिन ये शिमेन के ट्रैप को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाती। एंड तभी शैडो किलर लीग का लीडर भी यहाँ पर साया के साथ आ जाता है और इससे कहता है, यकीन नहीं होता कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है जो अपनी मौत के सामने खुद आ जाए। जिसपे 13 बिना इससे डरे कहती है, सही कहा और वो बेवकूफ तुम हो। एंड इधर हमारा 7 यहाँ 9 के साथ इस ट्रैप में फंस गया होता है, जिससे बाहर नहीं निकल सकता था। एंड 13 के सामने शैडो किलर लीग का लीडर मासुजाका और साया खड़े होते हैं। अब आखिर क्या होगा आगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो कि तब आएगा जब इस एनिमे के नेक्स्ट एपिसोड रिलीज हो जाएंगे। तो थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा तुम लोगों को। तो बस तब तक के लिए इस एनिमे और इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।